हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज यहाँ पर फुल लेंथ मॉडल टेस्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड टेस्ट पेपर होने वाला है। इससे पहले एक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। देखो दोस्तों, सीक्वेंस वही रहेगा। स्टार्टिंग में हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी के डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड के जो है 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे। आप अपना भी स्कोर यहाँ पर चेक करते जाइए। ये तैयारी का बेस्ट वे है। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो तुरंत सोचकर निर्णय ले उसे बोला जाता है प्रत्युत्पन्नमति। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इसमें से देखो, द्विज है नहीं, युगावतार नहीं, तृष्णा नहीं, तो ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का एक थोड़ी सी ट्रिक कह सकते हो। आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो, अच्छा, अच्छी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप उन शब्दों के आगे लगाकर पता कर सकते हो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा अच्छी द्विज तो ये जमेगा नहीं। अच्छा द्विज में थोड़ा बहुत जमेगा। अब अच्छी युगावतार नहीं, अच्छी तृष्णा, ये एकदम लग रहा है हाँ बन रहा है। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना, जो शब्द उससे रिलेट हो तो आपको आंसर वहाँ पर पता चल जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये नहीं पूछ लिया है क्वेश्चन, आराम से पढ़ लेना है या नहीं है। अब देखो नहीं, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द्वग। ये नहीं है, अनंत है, व्योम है, अभ्र भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। अब ये पूछ ले रहे हैं ये कैसा शब्द है ध्यानपूर्वक। अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये है एक क्रिया विशेषण अव्यय। ध्यानपूर्वक क्या है? एक क्रिया विशेषण अव्यय है। कैची शब्द है। अब ये शब्दों से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है दोस्तों एक तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। दारुण शब्द का अर्थ है, इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भयंकर। अब देखो नाम से ही लग रहा है दानव, दारुण, एकदम भयंकर, इस टाइप की झलक मिल रही है हमें इस शब्द में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों देखो, अन्वय का जो संधि विच्छेद होगा ये ऐसे होगा, अनुधन अय, ऐसे लिखा जाता है अन्वय को, अनुधन अय। अब आप ये अनधन वय मत कर देना, एकदम गलत है। अनुधन अय एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रत्यय। आपको पता होगा प्रत्यय वो हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं और शब्द से जो पहले लगते हैं उन्हें बोला जाता है उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अब। और योजक दोस्तों वो होते हैं जो ये प्लस वाले क्वेश्चन होते हैं, योजक चिन्ह हम बोले जाते हैं, इनको जोड़ के बनाते हैं। आगे चलते हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। अब ये एक हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हुई थी दोस्तों 1957 में। आगे चलते हैं। कवियत्री महादेवी का जन्म हुआ दोस्तों, ये महादेवी वर्मा जी की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ था सन 1907 में। अब 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। तो दोस्तों आलोक का जो विलोम है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंधकार। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। अब ये तो आप ऑप्शन से एकदम पहचान ही लोगे इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहस्य की बात जानना। बोलते हैं कि उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेता हूँ, ये जो हम बोलते हैं अपनी कभी कभी लाइफ स्टाइल में बोल लेते हैं हम ऐसे शब्द, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब ये नहीं पूछा गया है, तो इसमें देखो रामायण है, दिल्ली है, यमुना है, ये किताब नहीं है। आगे चलते हैं। अनुशासन शब्द है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है यौगिक। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, इसलिए ये है यौगिक। ये है अनुधन शासन, अनुशासन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है दाजू रचना है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो जिनकी ये रचना है ये इस टाइम पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है सभी आगामी एग्जामों के लिए। पहले आंसर देख लो, ये है शेखर जोशी जी की। अब आपको पता होगा इनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखो जो ये शेखर जोशी जी थे, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में। वर्ष पूछ लेंगे तो 1932। और दोस्तों अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनकी प्रमुख जो कहानियाँ हैं, रचनाएं हैं। देखो एक तो ये होगी दाजू, एक है कोशिका घटवार, ये काफ़ी बार पूछी गई है, कोशिका घटवार। एक इनकी है दोस्तों मेंटल, ये भी कहानी इन्हीं की है। और एक है बदबू, ये सब तीनों इन्हीं की हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, सब यहीं पर याद कर लो। देखो ये, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। अब ये पूछ लिया गया है, वाक्य उससे रिलेटेड आ गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी को इंडिकेट किया जा रहा है दोस्तों, किसी की तरफ इशारा देके बोला जा रहा है कि वह, यानी ये किसी को रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, तो ये है निश्चयवाचक। इसमें हमें पूरा हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति है। शायद ये सब शब्द इसमें प्रयुक्त नहीं हुए हैं, वह की बात आएगी तो यह वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलिए आगे चलते हैं। चमाचम शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है देशज शब्द। ये देशज विदेशज ये सभी शब्द पूछे जाते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। अब ये वाक्य किस प्रकार का है ये बताना है हमने, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? एक संयुक्त वाक्य है ये, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है एकदम। ये क्या लिखा है देखो, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। देखो एक मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है, और पढ़ने में भी तेज है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है एकदम। चलो आगे चलते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट्स पूछी जाती हैं। करेक्ट आंसर 1949 में। अब हिंदी का जो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है वह है मोहन ने केला और संतरा खाया। यह वाक्य है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, विधिवाचक वाक्य है। क्योंकि देखो प्रश्न जैसी बात आ नहीं रही है, क्वेश्चन मार्क, मोहन ने केला और संतरा खाया, ये डायरेक्टली प्रश्न नहीं हो रहा है, आदेश कोई दे नहीं रहा है मोहन को, निषेध इसमें है नहीं, तो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ किया कीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। आपके 1 से 2 ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे वहाँ पर से। अब आएंगे यहाँ पर उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस इस पेपर में। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ दोस्तों। चैनल पर हमने जो है यहाँ पर हिंदी MCQs टॉपिक वाइज सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इसी सीरीज़ में हमने जो है उत्तराखंड GK भी टॉपिक वाइज शुरू की है, एकदम MCQ की फॉर्म में हम सारा सिलेबस को कवर कर रहे हैं। डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, और एक सीरीज़ हम चला रहे हैं 30+ वन लाइनर्स की। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट का वो वीडियो हो रहा है, उसमें आपको 30+ क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए सभी सीरीज़ को, सभी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सीरीज़ अगर आप डेली करेंगे, डेली देखेंगे, तो इससे आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो जाएगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि यार आपका कौन सा टॉपिक में आप वीक हो और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारियों को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब चलते हैं उत्तराखंड के पोर्शन की तरफ। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो था दोस्तों केवल नगदी संबंधित कर था, ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सिरतान शब्द आप सभी ने जिसने पहले पेपर दिए हैं उनको ये शब्द याद आ रहा होगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में प्रमुख शब्द डाकर संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार यात्रा से। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो है मैंने थोड़ा सा एक पैटर्न लेकर आया हूँ। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, सभी क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है। जैसे मान कनिष्ठ सहायक के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, कुछ वीडियो VPDO से, कुछ पटवारी के एग्ज़ाम से, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मिक्स करके इस मॉडल टेस्ट पेपर में लाया गया है उत्तराखंड के लिए। चलिए आगे चलते हैं। दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर। जब ये क्वेश्चन आया हुआ था उस टाइम पे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर चमोली करा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बागेश्वर जनपद में। बुद्ध की प्रतिमा
की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिलता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन भी है, काफ़ी डिटेल में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट है। ये मिलता है दोस्तों बाड़ाहाट से। अब अगर डायरेक्टली जनपद पूछ लेंगे तो आप सभी को पता होगा कि ये बाड़ाहाट कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2019 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार उत्तराखंड की किस नर्स को दिया गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक पुराना क्वेश्चन, ये उस समय करंट के लिए था। करेक्ट आंसर वैसे नोट कर लो आप, ऑप्शन नंबर ए, ये दिया गया था सुनीता रावत गोयल जी को। दोस्तों थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आवाज़ आ रही है तो उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना ये की गई थी दोस्तों पीसी जोशी जी द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने किया। अब ये डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हरिराम त्रिपाठी जी द्वारा। अगर साल पूछ लेंगे तो 1906 ये दिया हुआ है। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों ये हो गया आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, इसको आप कमेंट में ज़रूर बता देना। देखो ये तीनों ऑप्शन में आपको हिंट बता देता हूँ, ये तीनों नहीं हैं, तो आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त डी। अब ये आप साल जरूर बता देना एक बार। श्रीनगर गढ़वाल में श्यामाशाही बागान बनाने का श्रेय जाता है। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आप वर्ड्स से डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो ये क्या लिखा है, श्यामाशाही। अब ये श्यामा जैसा जो भी नाम है वही इसका आंसर है। अब आप देख लो क्या है, ये श्याम शाह, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है। अब देखो दोस्तों जैसे हमें पता है कि नाग मंदिर काफ़ी पिथौरागढ़ में है, तो इस हिसाब से अगर हमें ये क्वेश्चन पता नहीं होगा तो हम डायरेक्टली पिथौरागढ़ कर देंगे, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों बागेश्वर जनपद में। चलिए आगे चलते हैं। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था। अब ये दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि अल्मोड़ा जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 1816 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार उत्तराखंड में। आइए आगे चलते हैं। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मैं चलो पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये देखा था शिव प्रसाद डबराल जी ने। अब ये मलारी गांव सबसे पहले तो पड़ता कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दोस्तों चमोली जनपद में। अब यहाँ से आपको ये भी पता होगा एक 5.2 kg का सोने का मुखावरण मिला है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 5.2 किलो का सोने का मुखावरण हमें किस स्थान से मिला है। वो मिला है मलारी गांव से, और कहाँ पड़ता है ये, चमोली में। चलिए आगे चलते हैं। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी किस नदी से मिलती है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा गया था कि लंका नामक स्थान किस जनपद में, तो आंसर क्या हो जाएगा उत्तरकाशी। और दोस्तों इस स्थान पर जो है भागीरथी से मिलने वाली जो नदी है वह है ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट हो जाएगा जाह्नवी नदी। आगे चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब जो टिहरी बांध है ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको एकदम डिटेल में कवर करके जाना अब एग्जाम से पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 में। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला। अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लावारिस फंड वाला ये पूछा भी गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खोला था दोस्तों कैप्टन हडल्स्टन ने। अल्मोड़ा में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये बात चल रही है कुमाऊं में इनकी प्रथम यात्रा की कब होती है, ये 1929 में। ये हमने इससे हमारी जो पहले एमसीक्यूज वाली सीरीज़ है उत्तराखंड की उसमें ये क्वेश्चन कवर किया हुआ है। देखो दोस्तों वो जो सीरीज़ है उसमें सभी टॉपिक से कम 100+ हम एमसीक्यूज डेली डिस्कस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक से, तो क्वेश्चन तो आने वहीं से हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं नहीं। तो ये सभी क्वेश्चन उसमें आते जा रहे हैं, तो आप ये देखते जाइए इस सीरीज़ को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम से के टाइम पर। आप देखना आपको कितने हेल्प मिलेगी, लगभग क्वेश्चंस आए होंगे वहाँ से। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है
यह है कूजा एक्ट का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है दोस्तों भूमि बंदोबस्त से। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। ये दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं जगह का नाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये होता है कोटद्वार में। अब इस कुमाऊं परिषद की तो ट्रिक ऑलरेडी अपलोड है अधिवेशन की। और कुमाऊं परिषद आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ट्रिक थी अरे हल्के को काश ताना देती रानी, अरे हल्के को से हमारा जनपद कोटद्वार देखो यहीं पर कवर हो गया। साल पूछ लेंगे तो 1919। और तीसरा अधिवेशन जाना किसके लिए जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। साथ ही जंगलात प्रस्ताव भी लाए गए थे, कूली उतार संबंधित प्रस्ताव भी इसी में लाए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला। चलो आगे चलते हैं। पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। अब दोस्तों जो ये इंपॉर्टेंट पर्वत हैं जैसे कामेट, नंदा देवी, पंचाचूली, इनकी आपको ऊंचाई याद कर लेनी ही चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो इसकी जो पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों ये है 6904 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये की थी दोस्तों बैजनाथ में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ये किया गया था अगस्त 2017 में। अब देखो ऐसे याद कर लेना कि पलायन से हमारे राज्य को खतरा है, खतरा से 17 यानी 2017। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर होगा 1921। और अध्यक्ष कौन था अगर ये पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये थे पर्सी विंडम, पी विंडम जिन्हें बोला जाता है। उत्तराखंड में हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ये है अनिल प्रकाश जोशी। ये बात किसकी चल रही है? ये चल रही है दोस्तों हेस्को की। काफ़ी बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? अब ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो तिब्बत पर आक्रमण किसने किया था स्टार्टिंग में? वो हो जाएगा अजय पाल। और अजय पाल के बाद जो है दोस्तों जिसने आक्रमण किया था वो थे मानशाह, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो वाले एग्जाम में। ये जो अभी हमारा ये दिसंबर के महीने में हुआ था 2021 में, जिसने ही पेपर दिया होगा वो तो इनको कर लेगा। चलो आज इसका करेक्ट जो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर डी। ये है लधिया नदी। श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये थे दोस्तों श्री महंत इंद्रेश चरण दास। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? अब ये तो मुझे लग रहा है इस वीडियो का सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रैमजे, किंग ऑफ कुमाऊं। 1857 की क्रांति के टाइम पर यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर थे। इनका दोस्तों पूरा कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, इनके जो भी कार्यकाल में जो भी चीज़ें हुई थी यहाँ पर। आगे चलते हैं। ये हमने सब एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। एमसीक्यूज वाली हमारी सीरीज जो चल रही है इसमें हमने जो अभी ब्रिटिशर के शासन प्रशासन था उसमें सभी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पिंडर नदी। अलकनंदा की सहायक नदी जो कर्णप्रयाग में मिलती है वो कौन सी है दोस्तों? वो है पिंडर नदी। चलिए अब आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सही से पढ़ लो। ये लिखा है आरोही क्रम। तो चलो अब क्रम को डिसाइड देख लेते हैं कौन सा क्रम है। इसमें बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के आधार पर हमने इसको लगाने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इन सभी में देखो कम होगी, यह हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हमें ये मिल गया कि रुद्रप्रयाग मिल गया एक, यानी हमारा जहाँ पर 3 होगा वो ऑप्शन सही है। यानी ए और डी तो एकदम गलत हो गए हैं।
अब इन दोनों में है फाइट। इसके बाद दोस्तों जो आएगा यहाँ पर वो होगा चंपावत, ठीक हो गया, रुद्रप्रयाग, चंपावत, यानी 3 और 4 सीक्वेंस बन गया। यानी देखो ऑप्शन तो हो गया करेक्ट सी। अब ये हो जाएगा देखो 3 4 2 1, यानी इसके बाद बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। आगे चलते हैं। 2001 से 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रही थी 18.81%। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों देहरादून जनपद। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये पड़ा है दोस्तों शैव और शाक्त संप्रदाय का। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? अब देखो देख के ही आपको पता चल रहा होगा जिसने पढ़ा, देखो जागर कह सकते हो है, लाड़ी शाह है, रामोला है, हारुल। अब ये आ गया एक हारुल। अब आपको पता होगा हारुल क्या है, ये क्या है, उत्तराखंड में एक नृत्य है, डांस फॉर्म है हारुल। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं हारुल क्या है, ये क्या है, एक नृत्य है। आगे चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा हो गया है करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? अब आपको पता होगा हिल यात्रा से संबंधित यहाँ पर हमारा कौन सा जनपद है, पिथौरागढ़। दोस्तों ये कृषि से संबंधित डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ये है कृषि से संबंधित एक वो होता है यहाँ पर ये। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये की जाती है उत्तरकाशी में, और पर्टिकुलर अगर जगह खाली पूछ लेंगे तो वो हो जाएगी नेटवाड़। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? अब ये पूछ लिया नहीं की जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं की जाती दोस्तों, शक होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश एवं राजधानी का पता चलता है? अब देखो ये तालेश्वर, ये जो एक डिटेल्ड वीडियोस में मैंने यहीं पर ये ट्रिक से बता दिया था, याद करना है इसको कैसे करना है। सबसे पहले ताला लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, पूरा, पूरा से पौरव, यानी जहाँ पे पौरव है वो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पौरव वंश और उनकी राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? ये होती है ब्रह्मपुर में। पूरा ताला लगा दिया, बस ये याद रख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जोशी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताइए। अब यहाँ पर डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि 55वें राजा कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए, ये थे सुदर्शन शाह जी। और दोस्तों ये जो है सभासार ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। ये सूरत कवि के नाम से यहाँ पर लिखते थे। ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इनसे पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रम लिया गया है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये कनिष्ठ साहित्य के पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। चलो आगे चलते हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ था? अब ये है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका जन्म और मृत्यु दोनों याद होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1887 में इनका जन्म हुआ था। और गांव पूछ लेते हैं कभी कभी, वो था दोस्तों खूंट गांव। ये कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा जनपद में। एक प्रमुख पुस्तक पूछी जाती है, उसका नाम क्या है? कोहिनूर का लुटेरा, वो भी याद कर लेना आप, कोहिनूर का लुटेरा। आगे चलते हैं। कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों हमें मिलता है तारीख मुबारक शाही में। आगे चलते हैं। हमेल है, अब ये तो है दोस्तों सभी ने पढ़ा हुआ, ये है सिक्कों से बनी हुई गले की माला, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था? करेक्ट आंसर दोस्तों ये लगाया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? ये था दोस्तों त्रित्सु जन का, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? ये देखो अब ये रिपीटेड है, ये इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हेनरी रैमजे। उजली और अनेरी होली का संबंध है, ये है दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी ये है थारू जनजाति से। आगे चलते हैं। उत्तरांचल में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों राज्य में जो है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, ये की गई थी हमारे वर्ष 2001 में। प्रॉपर डेट पूछ लेंगे तो 8 जुलाई 2001 को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अंगाली मठ स्थित है, ये है दोस्तों टिहरी में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिहरी गढ़वाल। चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा था। तो दोस्तों ये देखो अभी चित्रकार की बात हो रही है तो सीधे चित्रकारी में मत चले जाना, ये गलत हो जाएगा। ये पेशे से क्या थे, एक सुनार थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ से किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये हुआ था 2016 में। और ये जगह पूछ लेंगे तो हरिद्वार जनपद से। तो अवेयरनेस वाले पोर्शन को कवर कर लेते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ये है दोस्तों बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये जो शारदा एक्ट था ये बाल विवाह से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों ये राजमुंदरी में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ये 1923 में यहाँ पर इंटरपोल की स्थापना की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश है, ये है दोस्तों रशिया। अब इसके लिए देखो एक ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। जो क्षेत्रफल का अगर कभी मान लो क्रम पूछा जाए कि क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम से देशों को व्यवस्थित कीजिए, तो इसके लिए ट्रिक है रुक, चीन, अब, आ, भारत। ये कुछ देश लिए गए हैं, बस यहीं तक पूछा जाएगा। रू से दोस्तों रशिया, कौ से कनाडा, ची से दोस्तों ये हो जाएगा चीन, उसके बाद ये ओ से अमेरिका, फिर ब्राज़ील, बौ से ब्राज़ील, आ से दोस्तों अर्जेंटीना, फिर हमारा प्यारा देश भारत। तो ये 7 देश हैं, स्टार्टिंग के क्रम मैंने आपको बता दिए। अगर कभी पूछ लेंगे तो ये ट्रिक याद कर लो आप, रुक, चीन, अब, आ, भारत। चलो आगे चलते हैं। अब मीटेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये दोस्तों मीटेरियोलॉजी संबंधित है मौसम विज्ञान से। आगे चलते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये है लखनऊ में। भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सेबी जिसे बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, वो है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये याद कर लो आप। अगर कभी स्थापना पूछ लेंगे तो दोस्तों देखो अब 2 चीज़ें, अगर गैर निकाय के तौर पर पूछेंगे तो वो हुई थी 1988, और प्रॉपर अगर पूछेंगे तो 1992 आपका ये हमेशा करेक्ट आंसर होता है, 1992 है सेबी। चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों चंडीगढ़ में। पूछ लेंगे किसके द्वारा बनाया गया, तो ये नाम याद कर लो आप, नेक चंद द्वारा। आगे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों बोला जाता है विजय घाट, ऑप्शन नंबर ए। अभी आपको पता है कि ये महात्मा गांधी जी और इनकी साथ ही जयंती हुई थी 2 अक्टूबर को। तो ये थोड़ा सा करंट में भी क्या पता पूछ लें। अब गांधी जी की तो सभी को पता होता है, लेकिन इनकी नहीं पता है, तो ये क्वेश्चन आ गया। चलो, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85, लोकसभा का विघटन। अब मैं थोड़ा सा आपको देखो, अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। यहाँ पर ये बॉक्स में ये लाइन याद कर लो आप, पारा लो, पारा लो, पा से पार्लियामेंट यानी अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा 80, अनुच्छेद 80, और ये लो से लोकसभा यानी
आर्टिकल 81, तो ये जो 79, 80 और आर्टिकल 81 है, तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? हमारा पारा लो, पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा से क्रम से है, यहीं पर याद कर लो, आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो, जब ये लोकसभा बन रही है, विघटन उसी के बाद होगा, यानी देखो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, बी भी एलिमिनेट हो जाता है, तो ये सी में ही होती फाइट, तो ये आंसर ऐसे ही पता चल जाता है आपको। तो दोस्तों कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प देती हैं। तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है, पारा लो, इसको याद कर लो। वैसे एक प्रेसिडेंट का जो मैंने मेरा वीडियो है चैनल पर, उसे देख लेना, उसमें ये ट्रिक भी बता रखी है मैंने नीचे पे। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अब ये दोस्तों करवाया गया था यहाँ पर अकबर के द्वारा। आगे चलते हैं। पेट्रोल इंजन में होता है, तो ये होता है दोस्तों ये मतलब ये अब ये आ गया थोड़ा सा साइंस का टाइप का क्वेश्चन हो गया, कभी आ गया तो कर लेना आप इसको। आगे चलते हैं, चलो। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दोस्तों दी गई है आर्टिकल 19 के जो ए है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 61। ये क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और ये जो अनुच्छेद 72 है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ये क्या है? ये है राष्ट्रपति जी के समाधान की शक्ति, यानी मान लो किसी को फांसी हो रही है, तो ये रोकने की शक्ति उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की के पास है, तो वही शक्तियों की बात की गई है। अब इसको भी यहीं पे ट्रिक में बता देता हूँ। ये क्या है? 7 और 2, यानी कोई तो मेरा साथ दो। तो आर्टिकल 7(2) किससे रिलेटेड है? कोई तो मेरा साथ दो। आप अब समझ जाओगे कि किसकी बात चल रही है। आर्टिकल 72, यानी ये रिलेटेड है राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति से। चलो आगे चलते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन है। अब दोस्तों ये जो कथन है काफ़ी बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बुक में लिखा गया उनका कथन है, इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये पहुंचा था 1498। कालीकट ये केरल पुलिकट बंदरगाह में कालीकट में पहुंचा था दोस्तों। आगे चलते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ये होती है 1948। और दोस्तों स्वतंत्र भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वह भी दामोदर घाटी परियोजना ही है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको नोट कर लेना आप। आगे चलते हैं। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये है ऑस्ट्रेलिया में, पता होगा आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेरियन सी और रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। आगे चलते हैं। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? ये है दोस्तों टेनिस, डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ये वियना में, ये पड़ता है ऑस्ट्रिया में। और एक और चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये बार बार पूछते हैं ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये कहीं पे ट्रिक बता देता हूँ। ओपेक से कैसा साउंड आ रहा है? और पैग पीना है, पीना से वियना, यानी वियना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया में है। ये दोनों चीज़ें वियना में ही है, यहीं पर याद कर लो ओपेक का। और अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा वियना में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ऑस्ट्रिया में। आगे चलते हैं। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1582 एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर गलती हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक, हाँ ये तो एकदम सही है, हाँ ये सही है फिर दोस्तों, एकदम करेक्ट है। नहीं ये दोस्तों ये अकबर द्वारा ये जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना है दोस्तों, ये की गई है 1571 में होगा दोस्तों। सॉरी ये 1582 मैंने बता दिया गलत, ये सही है 1571 में। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? ये तो सभी को पता होगा, फ्रांस। आगे चलते हैं। और हिटलर की बात चलेगी तो जर्मनी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अब ये पहली, ये सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा कृष्णा नदी। और अगर राज्य पूछ लेंगे तो आंध्र प्रदेश, नोट कर लो यहीं पर।
भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों लक्ष्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना की व्यवस्था की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अब दोस्तों कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन भी हैं, ये भी आते हैं, इनको देख लो। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1946। LDU की फुल फॉर्म क्या है? तो ये बोल जाता है दोस्तों लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ये है चतुर्थ पीढ़ी का। आज का जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आई थी 1960 में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।